नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 12 सब्जेक्ट भौतिक विज्ञान या भौतिक शास्त्र अध्याय 1 आवेश और विद्युत क्षेत्र। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे, इस चैप्टर पर बात करेंगे। आज हमारे इस पार्ट 3 में भाग 3 में हम देखेंगे आवेश का संरक्षण और आवेश का क्वांटीकरण। आज हम इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश का संरक्षण या आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहलाता क्या है, इसका तात्पर्य क्या होता है? तो आवेश के संरक्षण का सिद्धांत होता है किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। किसी पृथक्कृत निकाय का तात्पर्य है कोई भी पदार्थ जिसमें आवेश को ना तो किसी पृथक्कृत निकाय का तात्पर्य कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ में ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इस सिद्धांत को ही कहते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह सिद्धांत कहलाता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो देखें, जो हमने आपको आवेश संरक्षण का सिद्धांत समझाया था वह आपकी स्क्रीन पर है। किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह सिद्धांत कहलाता है आवेश का संरक्षण सिद्धांत या आवेश संरक्षण सिद्धांत। हम कोई भी पदार्थ लेते हैं, यदि हम ऐसा कहते हैं कि हम उस पदार्थ में विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं या धन या ऋण आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, तो यह कहना गलत है, क्योंकि आवेश सर्वविद्यमान है। ना तो आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। दूसरा सिद्धांत है आवेश का क्वांटीकरण का। प्रकृति में आवेश सदैव निश्चित एवं न्यूनतम होता है। प्रकृति में आवेश सदैव निश्चित एवं न्यूनतम मान का गुणज होता है। एक निश्चित एवं न्यूनतम मान का गुणज का तात्पर्य है एक क्रम में चलना, जैसे एक के बाद दो के बाद तीन के बाद 4, इस क्रम पर चलना। तो प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित एवं न्यूनतम मान का गुणज होता है। इसे आवास की क्वांटम प्रकृति या आवास का क्वांटीकरण कहते हैं। जो आवेश है निश्चित एवं न्यूनतम गुणज में चलता है, जैसे 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, निश्चित गुणज है 1 के बाद 1 आना। इसी आवास की प्रकृति या आवास का क्वांटीकरण कहती है। यदि आता है कि आवास के क्वांटीकरण को समझाइए, तब भी वही है। और आवास के क्वांटीकरण का दूसरा नाम है आवास की प्रकृति, और चाहे तो आप याद कर सकते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। तो प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित एवं न्यूनतम मान का गुणज होता है। इस आवेश को ही क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण कहती है। प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित एवं न्यूनतम मान का गुणज होता है। इसे आवेश की क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण कहती है। प्रयोग द्वारा पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पर पाया जाने वाला आवेश ही न्यूनतम आवेश होता है। जैसे कि आपको पता है परमाणु है, इसकी परिधि पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसके केंद्र पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा चुका है कि इसके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर पाए जाने वाला आवेश ही
न्यूनतम आवेश होता है। इस न्यूनतम आवेश को मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश ई कहती है। ऑब्जेक्ट में निकल सकता है कि मूल आवेश किसे कहती है। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर पाए जाने वाला न्यूनतम आवेश ही मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश कहलाता है। यह है आपका आवेश बराबर आवेश की क्वांटीकरण का सूत्र या सिद्धांत Q बराबर है प्लस माइनस NE। एक बार हम पुनः देखते हैं, प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित एवं न्यूनतम मान का गुणज होता है। इसे आवेश का प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण कहती है। इसके अलावा इसे आवेश की क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण कहती है। प्रयोग द्वारा पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर पाया जाने वाला आवेश ही न्यूनतम आवेश होता है। इस न्यूनतम आवेश को ही मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश ई कहती है। ये इसका क्या है, आवेश के क्वांटीकरण का सूत्र। अब देखते हैं इस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखते हैं इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो निकले हैं। सबसे पहला पॉइंट है, ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये आपके ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन निकालते हैं, तो ये सभी के सभी पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसलिए इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से कवर कर लीजिए। पहला है आवेश संरक्षण का सिद्धांत सार्वत्रिक सिद्धांत है, अर्थात यह सिद्धांत हर जगह लागू होता है, सभी जगह कार्य करता है। जैसे कि आपको पता है आवेश का क्वांटीकरण में हमने आपको मूल आवेश या इलेक्ट्रॉनिक आवेश बताया था। तो मूल आवेश न्यूनतम संभव आवेश ई होता है, क्योंकि हमने आपको बताया है न्यूनतम आवेश जो आपका या तो इलेक्ट्रॉन होता है या प्रोटॉन होता है। तो जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ई का मान होता है न्यूनतम संभव आवेश बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसे इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहती है। आवेश एक अदिश राशि है, ये अच्छे से पॉइंट याद रख लीजिए। आवेश एक योज्य राशि है। आवेश का SI मात्रक कूलम है और आवेश का विमेय सूत्र AT है। ये पॉइंट अच्छे से आप याद कर लीजिए, क्योंकि यह सभी के सभी पॉइंट्स आपके ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं, वो भी 1 नंबर के लिए। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।